अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ अमेरिका में आज इलेक्शन है और हम कवरेज के लिए निकले हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई गहमा गहमी इलेक्शन की नहीं। दो पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। दोनों पार्टीज़ के कोई फ्लैग्स हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे और कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग जा रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और फ़ौरन से अपने काम पे जा रहे हैं। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किस तरह से मतलब ये है कि किसको उन्होंने वोट देना है, लेकिन कोई ये इंटरेस्ट शो नहीं करवा रहा कि हमारा ग्रुप है तो हम ट्रंप को वोट करेंगे, हमारा ग्रुप है तो हम कैमला को वोट करेंगे। तो यहाँ पे बड़ी एक वो समझ ही नहीं आ रही। हमें था कि मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि आज इलेक्शन का दिन है, अमेरिका में सारे लोग इस तरह से निकले होंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। तो कौमें किस तरह तरक्की करती हैं, वो इस तरह तरक्की करती है कि जो इतने जो पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट दिन समझा जाता है, उसको भी उन्होंने बिल्कुल लाइट वे में लिया है और अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। तो थोड़ा सा जो है वो अपनी सियासत को चमकाने से बेहतर है कि आवाम की पसंद को अपनाया जाए, आवाम को काम का बताया जाए कि आपने काम करना है। ये नहीं कि हमारे झंडे उठाएं पार्टी के और बस नारे। अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात 2024 5 नवंबर को मुनक्कद होने जा रहे हैं। 5 नवंबर को ये इंतखाबात होंगे। मुख्तलिफ ममालिक की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं या हम इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ जब इंतखाबात होते हैं उससे पहले बड़ी गहमा गहमी होती है। ऐसा हमें अमेरिका में यहाँ इस वक्त मैं न्यूयॉर्क जो अमेरिका की स्टेट है वहाँ मौजूद हूँ। हमें उस तरह की गहमा गहमी नज़र नहीं आई जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि इलेक्शन से 1 माह पहले, 2 माह पहले, 3 माह पहले कैंडिडेट्स जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और हर जगह हमें बैनर्स देखने को मिलते हैं। अमेरिका में हमें कहीं भी किसी भी कैंडिडेट का कोई बैनर देखने को नहीं मिला। हाँ, ये कह सकते हैं कि कैंडिडेट जो है वो खुद कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ये मुकाबला है, वो खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं उनके कैंपेन करने के कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो कैंपेन कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो अमेरिका के इंतखाबात 5 नवंबर को होने जा रहे हैं। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये यहाँ की आवाम जो है वो अपने तज़िये भी दे रही है। यहाँ हमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस पे डिबेट भी करते दिखाई देते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ पार्टीज़ होती हैं, वो अपने-अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करती हैं। यहाँ जगह-जगह हमने उस तरह से तो गहमा-गहमी नहीं देखी कि पाकिस्तान में इलेक्शन की बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही हो, इलेक्शन को जो है जगह-जगह सर पे उठाया जाए जिस तरह से पाकिस्तान में किया जाता है। लेकिन यहाँ जो है वो कैंडिडेट्स खुद डोर टू डोर जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी कैंपेन करने के लिए। इनका जो टारगेट है वो नौजवान नस्ल है जिन्होंने अभी इस बार जो है वो वोट देने हैं। इस वक़्त मैं न्यूयॉर्क स्टेट में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो हमने देखा कि लोग जो है वो बहुत से लोग जो है वो ट्रंप को फेवरेट करार दे रहे हैं। बहुत मैं मौजूद हूँ अमेरिका की स्टेट न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में मौजूद हूँ। आज 5 नवंबर है और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का दिन है। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान ये मुकाबला है। यहाँ पाकिस्तान की तरह हमें नज़र नहीं आ रहा कि जगह-जगह रैलियाँ निकल रही हो। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जो हैं इनके दरमियान मुकाबला है। इनके कोई फ्लैग्स हमें नज़र नहीं आ रहे। अगर कहीं हमें नज़र आ रहा है तो सिर्फ अमेरिका का फ्लैग नज़र आ रहा है। ये मेन डिफरेंस है। यहाँ पे इलेक्शन डे है, चीज़ें जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही हैं, कहीं कोई छुट्टी नहीं और लोग जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। तकरीबन आधा दिन गुजर चुका है और जो वोटिंग है उसका सिलसिला जारी है। अभी देखना है कि कौन जीतता है। दोनों पार्टीज जो हैं उनके दरमियान मुकाबला तो अच्छा खासा है। यहाँ पे 536 लोग जो हैं वो आवाम की तरफ से मुंतखब होंगे। 536 लोग जो हैं उनमें से 270 वोट लेने के बाद अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो मुंतखब होगा। रात 12 बजे तक रिजल्ट तो आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि यहाँ की स्टेट जो कैलिफोर्निया है वो यहाँ से 5 घंटे दूर होती है, मतलब 5 घंटे का डिफरेंस है टाइम में, तो उसमें उसके रिजल्ट्स जो हैं वो लेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कल दिन तक पता चलेगा या शायद रात तक या कल सुबह तक पता चले कि अमेरिका का जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो कौन है। फिल वक्त जो है वो यहाँ पे मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चल रही है और वोटिंग का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। अभी हमें पता चलेगा कि कौन मैदान मारता है। ट्रंप जो है वो पब्लिक में बहुत फेवरेट हैं, कैमला हैरिस भी फेवरेट हैं और वो ख़वातीन की जो एक वोट्स की बड़ी तादाद है वो लेने में मेरे ख्याल से कामयाब होंगी। अमेरिका की स्टेट न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ, जहाँ 5 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें दो सियासी हरीफ कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप
मद्दे मुकाबिल हैं। यहाँ पे जो वो मुकीम पाकिस्तानी हैं, यहाँ के सिटीज़न हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके लिए कौन बेहतर है, क्या वो कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस किस तरह से होते हैं। एक तो हमें ये बता दें, दूसरा ये बताएं कि आपके लिए कौन फेवरेट है, कैमला हैरिस या ट्रम्प को आप सपोर्ट करते हैं। आप क्या समझते हैं कि किसकी पॉलिसीज़ अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए अच्छी होंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कासिम है। मैं चाहता हूँ ट्रम्प जीते बिकॉज वो चाहता है मुसलमानों की तरफ से पीस होए। एंड मैं फैसलाबाद से हूँ। एंड कमाला वो चाहती है वार होए। एंड हम ये लोग ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं ट्रम्प आए, बिजनेस सही करे, इकानमी सही करे, थोड़ी गरीबी है इस मुल्क में वो सही आके करे। एंड यही मेरा ख्वाब है, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ के बॉर्न हैं। जी। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जहाँ जब से देखा आपने कि इलेक्शन हो रहे हैं, अमेरिका की इलेक्शंस को आप किस तरह पाकिस्तान से मुख्तलिफ देखते हैं? इधर कैंपेन होती है, लगाते हैं, फ्लैग्स वगैरह लगाते हैं। उधर थोड़ी डिफरेंट होती है। जी बिल्कुल, यहाँ के जो मुकीम हैं उनका कहना है, बहुत से लोग जो है वो ट्रंप के हक में हैं और बहुत से कैमला हैरिस के हक में भी हैं। कहते हैं कि अगर जो ट्रंप है वो आए तो यहाँ की इकॉनमी बेटर होगी, दुनिया के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो बेटर होंगे। तो मुख्तलिफ लोगों के यहाँ पे मुख्तलिफ राय हैं। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आखिरी मराहिल में मुहिम दाखिल हो रही है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो रहे हैं। मजीद हम जो है वो लोगों से जानेंगे कि वो किसको फेवरेट करार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ अमेरिका में आज इलेक्शन है और हम कवरेज के लिए निकले हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई गहमा गहमी इलेक्शन की नहीं। दो पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। दोनों पार्टीज़ के कोई फ्लैग्स हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे और कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग जा रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और फ़ौरन से अपने काम पे जा रहे हैं। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किस तरह से मतलब ये है कि किसको उन्होंने वोट देना है, लेकिन कोई ये इंटरेस्ट शो नहीं करवा रहा कि हमारा ग्रुप है तो हम ट्रंप को वोट करेंगे, हमारा ग्रुप है तो हम कैमला को वोट करेंगे। तो यहाँ पे बड़ी एक वो समझ ही नहीं आ रही। हमें था कि मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि आज इलेक्शन का दिन है, अमेरिका में सारे लोग इस तरह से निकले होंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। तो कौमें किस तरह तरक्की करती हैं, वो इस तरह तरक्की करती है कि जो इतने जो पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट दिन समझा जाता है उसको भी उन्होंने बिल्कुल लाइट वे में लिया है और अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। तो थोड़ा सा जो है वो अपनी सियासत को चमकाने से बेहतर है कि आवाम की पसंद को अपनाया जाए, आवाम को काम का बताया जाए कि आपने काम करना है। ये नहीं कि हमारे झंडे उठाएं पार्टी के और बस नारे। अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात 2024 5 नवंबर को मुनक्कद होने जा रहे हैं। 5 नवंबर को ये इंतखाबात होंगे। मुख्तलिफ ममालिक की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं या हम इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ जब इंतखाबात होते हैं उससे पहले बड़ी गहमा गहमी होती है। ऐसा हमें अमेरिका में यहाँ इस वक्त मैं न्यूयॉर्क जो अमेरिका की स्टेट है वहाँ मौजूद हूँ, हमें उस तरह की गहमा गहमी नज़र नहीं आई। जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि इलेक्शन से 1 माह पहले, 2 माह पहले, 3 माह पहले कैंडिडेट्स जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और हर जगह हमें बैनर्स देखने को मिलते हैं। अमेरिका में हमें कहीं भी किसी भी कैंडिडेट का कोई बैनर देखने को नहीं मिला। हाँ, ये कह सकते हैं कि कैंडिडेट जो है वो खुद कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ये मुकाबला है, वो खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं उनके कैंपेन करने के कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो कैंपेन कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो अमेरिका के इंतखाबात 5 नवंबर को होने जा रहे हैं। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये यहाँ की आवाम जो है वो अपने तज़िये भी दे रही है। यहाँ हमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस पे डिबेट भी करते दिखाई देते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ पार्टीज़ होती हैं, वो अपने-अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करती है। यहाँ जगह-जगह हमने उस तरह से तो गहमा-गहमी नहीं देखी कि पाकिस्तान में इलेक्शन की बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही हो, इलेक्शन को जो है जगह-जगह सर पे उठाया जाए जिस तरह से पाकिस्तान में किया जाता है। लेकिन यहाँ जो है वो कैंडिडेट्स खुद डोर टू डोर जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी कैंपेन करने के लिए। इनका जो टारगेट है वो नौजवान नस्ल है, जिन्होंने अभी इस बार जो है वो वोट देने हैं। इस वक्त मैं न्यूयॉर्क स्टेट में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो हमने देखा कि लोग जो है वो बहुत से लोग जो है वो ट्रंप को फेवरेट करार दे रहे हैं। बहुत